हेलो गाइज, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेज। तो आज शुरू करते हैं ट्रांसलेशन पार्ट 2, रेनबो सिंपल इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसमें आप लोग को पढ़ा दिया गया था एक्सरसाइज 23 तक। अगला एक्सरसाइज जो है 24 ये भी पढ़ा दिया गया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस था जिसमें वाज वेयर से शुरू होता। किसी भी सेंटेंस में अगर सिर्फ आगे क्या लगा हुआ है तो आप उसके हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखकर क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे बताया गया था, क्या मैं गरीब था, तो वाज आई पुअर, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन जो ज़रूरी है वो देना ज़रूरी है। ये चिन्ह विचार में आप पढ़े हैं। आज जो पढ़ाई होगी उसमें है यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पढ़े हैं। एडजेक्टिव मतलब विशेषण जो किसी की विशेषता बतलाए। तो यहाँ माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स और देयर इज है पॉजेसिव एडजेक्टिव। इनका नाम हुआ पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव सुनने से आपको समझ में आ रहा है। पॉजेसिव यानी आपका अधिकार या संबंध, इसी को कहते हैं पॉजेसिव। जिसे इन लोग कहता है पोजीशन। इनका पोजीशन क्या है? तो पोजीशन का मतलब कि आपका अस्तित्व, अधिकार, संबंध। तो इसी को कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी किसी वस्तु के साथ आपका क्या संबंध है यही बताने वाला कहलाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब जैसे इनका प्रयोग अधिकार या संबंध के भाव व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे माई, तो माई एक, इसके अर्थ तीन, मेरा, मेरी, मेरे, ये तीन शब्द जहाँ शुरू होंगे वहाँ आप माई का प्रयोग करेंगे। दूसरा है आवर। आवर का अर्थ होता है हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के। अब कहीं कहीं लिखल रहता है हम लोग, अब बच्चा वहाँ आवर लिख देता है। या लिखल रहेगा हम लोगों का तो भी लिख देता है। अरे ये स्पेशल वर्ड है, आवर के लिए हम लोगों का होगा। अगला है योर। योर के देखिए कितने अर्थ है। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, तुम लोगों का, आप लोगों का, तुम लोगों के, आप लोगों के। अच्छा, इसमें जो का के जो देख रहे हैं, का मतलब कि आपका, अकेले है तब का। के का मतलब प्लुरल, एक से ज़्यादा। एक को कहते हैं सिंगुलर यानी एक वचन, और एक से अधिक के लिए प्लुरल। जहाँ के लगल है समझ जाइए कि प्लुरल है, और जहाँ का है तो समझिए सिंगुलर है। अगला है हीज। उसका, उसकी, उसके। तो उसका का समझ गए, उसकी की समझ गए स्त्रीलिंग, और उसके यानी एक से अधिक के लिए। तो हीज लगता है पुल्लिंग के लिए। पू देकर सुनना है लिखा हुआ तो समझिए पुल्लिंग है। पुल्लिंग मतलब पुरुषवाचक। दूसरा है हर। हर माने उसका, उसकी, उसके। अब देखिए हर हो गया स्पेशल, तैयो यहाँ उसका, उसकी, उसके क्यों दिया? अब आप समझिए कि वस्तु में भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है। जैसे हम लोग में स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है, तब वस्तु में, जैसे किताब क्या है, स्त्रीलिंग है, तो वस्तु में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है। इसके लिए है उसका, उसकी, उसके, यानी पुल्लिंग है तो उसका, स्त्रीलिंग है तो उसकी, और एक से ज़्यादा है तो उसके स्त्रीलिंग के लिए। अगला है इट्स। इट्स माने इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, नपुंसक लिंग के लिए। न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग। जैसे टीचर। टीचर क्या है? नपुंसक लिंग है। महिला है वो टीचर, और पुरुष है वो टीचर। कुछ ऐसे शब्द है डॉक्टर, अब महिला है तो यो डॉक्टर, और पुरुष है तो यो डॉक्टर। तो कुछ ऐसे चीज़ है जो स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो दोनों में काम करता है। और अगला है देयर। देयर माने उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के। तो देयर का प्रयोग जब भी होता है तो प्लुरल में ही होता है, ध्यान दीजिएगा। देयर है ना, उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के। एक से अधिक होगा तो भी देयर लगेगा। इसमें कुछ उदाहरण बना हुआ है। आप लोग के पास अगर बुक नहीं है तो बुक आप परचेज कर लेंगे। बुक का नाम है रेनबो सिंपल इंग्लिश ट्रांसलेशन पार्ट 2, और निकालेंगे पेज नंबर 19। हाँ, कुछ मौखिक पढ़ा रहे हैं ताकि आप कुछ अपने से कष्ट उठाए। अभी जो है ना, इतना न व्यवस्था हो गई है कि विद्यार्थी कष्ट उठाना नहीं चाहता है, और जब तक आप कष्ट नहीं उठाएंगे
तो कहा गया है नो पेंस नो गेंस, बिना कष्ट के लाभ मिलने वाला नहीं है। और जो आदमी कष्ट से प्राप्त करता है उसका महत्व समझता है, और जो आदमी को ऐसे ही दे दीजिएगा तो उसका महत्व नहीं समझेगा, उसको महत्वहीन कर देता है। तो इसके लिए पहला है यह मेरी पुस्तक है, दिस इज माई बुक। दूसरा वह तुम्हारी पुस्तक है, दैट इज योर बुक। यह हम लोगों का बगीचा है, दिस इज आवर गार्डन। अब वह उन लोगों का बगीचा है, दैट इज देयर गार्डन। देखिए उन लोगों का है तो देयर लगा दिया। यह उसकी साड़ी है तो दिस इज हर साड़ी। और वह उसका कुर्ता है, दैट इज हिज कुर्ता। वह उसका कुत्ता है, स्त्रीलिंग के लिए है तो यहाँ हर लगा है, दिस इज हर डॉग। वह उसका कुत्ता है पुल्लिंग के लिए, दैट इज हिज डॉग, पुल्लिंग के लिए है। यह इसकी पूँछ है तो दिस इज इट्स टेल। और वह इसकी नाक है तो दैट इज इट्स नोज। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगले एपिसोड में आपको बताएंगे एक्सरसाइज 25 किस तरह से बनेगा। लेते हैं विदा, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।